सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे हमें आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड 50,000 लिमिट के साथ अप्रूव होकर मिला है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो, आईडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है, अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे 0 है ना, तब भी यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। सिविल स्कोर आपका अच्छा है तब भी आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। बट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पे आपको कौन सा आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि जब आप आईडीएफसी के साइट पे जाओगे तो 36 तरह के आपको क्रेडिट कार्ड दिख जाएंगे, लेकिन यहां पे आपको 3 से 4 कार्ड ही ऐसे हैं आईडीएफसी के जो कि मुझे शानदार लगते हैं। तो चलो मैं एक बार उसे क्लियर कर देता हूं। देखो, इन चारों कार्डों को मैं 3 कैटेगरीज में बांटना चाहूंगा। देखो, फर्स्ट कैटेगरी में हमारा आ जाता है यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे नहीं है, कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है पहले से, तो इस केस में आपको आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। आईडीएफसी बैंक फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड एंड आईडीएफसी बैंक वाव सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको एफडी के अगेंस्ट मिलेगा। यहाँ पे मिनिमम तो आप 5,000 के एफडी पे ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, आईडीएफसी फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड, एंड अपना सिविल स्कोर जनरेट कर सकते हो। एंड सिविल स्कोर इंक्रीज करके आप 6 मंथ या 1 साल जैसे ही हो जाते हैं, आप उसके बाद अनसिक्योर्ड कार्ड अप्लाई करोगे, इजीली अप्रूव होकर आपको मिल जाएगा। लेकिन आईडीएफसी वाव क्रेडिट कार्ड में मिनिमम एफडी आपको 20,000 की करनी होगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आईडीएफसी अर्न क्रेडिट कार्ड अप्लाई आपको करना है अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है तो, ठीक है। देखो, सेकेंड कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे आपको आईडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे आईडीएफसी बैंक का आपको क्लासिक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ लास्ट और थर्ड कैटेगरी में। तो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर भी बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा एंड आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड तो होना ही चाहिए। तो उस केस में अगर इस एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल करते हो तो यहाँ पे आईडीएफसी बैंक का आपको वेल्थ क्रेडिट कार्ड और आईडीएफसी बैंक का सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे जो भी क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे आपको दिखाएगा आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अप्लाई करने का सारे ही क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस सेम है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, वहां पे आपको एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि कौन से कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो। और इस वीडियो में मैं आपको आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इस कार्ड के मेजर बेनिफिट्स आपको बता देता हूं, फिर मैं अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा। देखो, ये जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है ये कहता है कि अगर आप मंथ में यहाँ पे 20,000 से ऊपर खर्च कर देते हो तो यहाँ पे आपको 10x रिवार्ड पॉइंट दिया जाएगा। अब 10x रिवार्ड पॉइंट का आपको सीधा सीधा मैं मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर होती है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको 2.5% का कैशबैक यहाँ पे आपको मिलने वाला है इस कार्ड से, अगर आप मंथ में 20,000 रुपये से प्लस स्पेंड करते हो। अगर यहाँ पे 20,000 से आपका नीचे स्पेंड है तो यहाँ पे आपको 3x रिवार्ड पॉइंट आपको कार्ड पे मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंश्योरेंस या फिर यूटिलिटी पेमेंट करते हो तो यहाँ पे 1 रिवार्ड पॉइंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। देखो, इस कार्ड की सबसे शानदार बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे जो रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेगा, ये रिवार्ड पॉइंट कभी भी आपको एक्सपायर नहीं होगा, लाइफ टाइम रहने वाला है। तो जैसे रिवार्ड पॉइंट आपका कंप्लीट होगा, यहाँ पे आप वाउचर वगैरह रिडीम कर सकते हो। बाकी इस कार्ड का आप जैसे यहाँ पे एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे आप 500 का अमेजोन या फिर बिग बास्केट वगैरह का यहाँ पे आप वाउचर ले सकते हो। और ये जो कार्ड है ये आपको लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। देखो, इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड में लिंक होगा, एंड देन यहाँ पे इतना डिटेल्स डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। देखो, उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो सिंपली ओटीपी को आप यहाँ पे डाल के यहाँ पे आपको टिक आउट करना है इस ऑप्शन को, एंड यहाँ पे आपको डिटेल्स को एक बार स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखो, अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अभी करेंट जहां भी आप रह रहे हो ना, वहां का आप कंप्लीट एड्रेस डालोगे कि आपका लोकेलिटी क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, लैंडमार्क क्या होगा, यहाँ पे ये एड्रेस आप फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वही एड्रेस डालना है जो आप करेंटली जहाँ पे रह रहे हो। अब मान लो कि अगर आपका यहाँ पे एड्रेस आधार पे बिहार का है, आप रहते हो दिल्ली में, तो करेंटली आप दिल्ली में रह रहे हो तो यहाँ पे दिल्ली का ही एड्रेस डालोगे। तो सिंपली इतना डिटेल्स डाल के आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखो, अब यहाँ पे आपसे ऑक्यूपेशन
क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आप क्या काम करते हो। तो यहाँ पे अगर आप सैलरीड होगे तो सैलरीड सेलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अभी के लिए हम सैलरीड सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नेम बताना है कि किस कंपनी में आप काम करते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नेट मंथली इनकम आपको बतानी है कि यहाँ पे आपकी मंथली इनकम कितनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड होगा तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को टिक आउट करोगे एंड उसका यहाँ पे बैंक नेम यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि किस बैंक का यहाँ पे आपके पास कार्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद कार्ड का वेरिएंट आपको सिलेक्ट पूछेगा कि कौन सा वेरिएंट का आपके पास कार्ड है, तो वो वेरिएंट भी आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे सर्च करके। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बतानी है कि यहाँ पे आपके कार्ड की कितनी लिमिट है, तो वो लिमिट आपको इंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग के पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो सिंपली ये वाला ऑप्शन वो लोग छोड़ देंगे और यहाँ पे मैं इस वीडियो में भी आपको बिना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का डाले इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो उसके बाद यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा यहाँ पे आप किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। मेरे केस में यहाँ पे मैं मिलेनिया कार्ड के लिए एलिजिबल हो, तो सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है एंड देखो यहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट भी बता दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 50,000 की मुझे क्रेडिट लिमिट दी गई है। सिंपली आपको यहाँ पे गेट योर कार्ड पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको बतानी होगी, जैसे कि यहाँ पे आप अपना नाम यहाँ पे क्या कार्ड पे प्रिंट करवाना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पे आप अपना फुल नेम इंटर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताओगे, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है कि सिंगल हो या फिर मैरिड हो। फिर यहाँ पे आपको मदर्स का फुल नेम इंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है कि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो जो भी हो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। अल्टरनेट में यहाँ पे आपको अपना दूसरा मोबाइल नंबर देना है। अगर दूसरा नहीं होगा तो यहाँ पे आप अपने पापा मम्मी का भी मोबाइल नंबर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको करेंट रेसिडेंस ओनरशिप टाइप पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। अगर यहाँ पे आपका खुद का घर होगा तो ओन सिलेक्ट करोगे, रेंट पे रह रहे होगे तो रेंटेड सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आपको ये जो नीचे का दो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे इंडियन सिटीजन हो, तो यहाँ पे हम लोग हैं तो सिंपली हम यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली नीचे वाले ऑप्शन में नो सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी ऑफिस का एड्रेस बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ऑफिस का, अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे होगे तो उस कंपनी का यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर करोगे। फिर यहाँ पे आपको लैंडमार्क इंटर कर देना है, पिन कोड इंटर करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सैलरीड पर्सन होगे तो यहाँ पे आपको अपनी ऑफिस का ईमेल आईडी इंटर करना है। अगर ऑफिस का आपको ईमेल आईडी नहीं होगा उस केस में यहाँ पे आप अपनी सेकेंड ईमेल आईडी बना लोगे एंड वो ईमेल आईडी इंटर करोगे। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो कार्ड है आप किस एड्रेस पे लेना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो एड्रेस है, रेसिडेंशियल या ऑफिस, तो जो दोनों में से आप जिस एड्रेस पे लेना चाहते हो सिंपली वो वाला एड्रेस सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो ई स्टेटमेंट है उस केस में भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पर्सनल ईमेल पे लेना चाहते हो या फिर ऑफिस ईमेल, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। इतना डिटेल सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। अब देखो अब यहाँ पे आपको केवाईसी करवानी होगी। केवाईसी करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। सिंपली आप उस ओटीपी को डालोगे एंड यहाँ पे सबमिट करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी करवाना है। वीडियो केवाईसी करवाने से पहले आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर ले लोगे एंड यहाँ पे एक पेन ले लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिंपली आधार नंबर डालोगे एंड यहाँ प्रोसीड कर दोगे। फिर यहाँ पे आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। सिंपली आप उस ओटीपी को डाल के यहाँ सबमिट करोगे। अब देखो यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, सिंपली आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको टिक आउट करना है पैन कार्ड वाले ऑप्शन पे एंड आई एम रेडी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एजेंट सिंपली आपको ओरिजिनल पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, यहाँ पे आप सिग्नेचर करवाया जाएगा एंड यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह एजेंट पूछेगा एंड देन वीडियो के वैसे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक सप्ताह का लगभग वेट करना है। एक सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ पे कार्ड जैसे ही आपका अप्रूव होता है आपका क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस कार्ड से रिलेटेड तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।